जय हिंद बच्चों। कल जो लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जो सॉल्व नहीं किए थे, उसके बाद जो एक्सरसाइज है आज हम उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखिए यही वो क्वेश्चन था जो लास्ट में हमने बोला था, जब आप कीजिएगा कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 142x माइनस में 120 का गुणनखंड करना था। द्विघात करने वाला मिडिल टर्म फैक्टर से बताए थे। उसके अलावा वैल्यू रख करके भी देख सकते हैं, जिसमें शेषफल 0 आता है वही क्या होता है, उसका शून्यक होता है, या कह सकते हैं वो उसका गुणनखंड बनाता है। ठीक है, तो अगर इसको करना है तो कल हमने x माइनस 1 रख के देखा था। अगर x की वैल्यू हम लोग कितना रखे थे 1, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी px है कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से। अगर 1 रख देते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 नहीं है ये 23 है, प्लस में 142 इंटू 1 माइनस 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 142 माइनस 142 इज इक्वल टू 0। यानी इस पे एक वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि एक तो ये इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। दूसरी चीज हम बोले थे इसको निकालने के लिए, x 23x² प्लस में 142x और प्लस में 120, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, 22x² प्लस 142x आ जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा प्लस में, तो x ले लेंगे तो 22x² और यहाँ पे माइनस में 22x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस 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 22x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस होगा ना, तो यहाँ पे हमको ये माइनस लेना होगा, माइनस 22x। अब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, और ये भी प्लस होगा तो ये माइनस करेंगे तो 120x ऊपर से 120 लेके आएंगे, तो प्लस में 120 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x माइनस में 120 शेषफल कितना आ गया 0। इसको हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, x माइनस 1 ये हो जाएगा x² माइनस 22x माइनस 120, माइनस नहीं प्लस 120। यहाँ पे पेयर भी आसानी से मिल जा रहा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 12 और माइनस 10, क्योंकि 12 गुणे 10 होता है 120, और इसको जोड़ने पे जो आएगा 22 आ जाएगा। इसमें से कॉमन अब लेके हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये 12x हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा तो x माइनस 12 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेयर मिलता है x माइनस 12 का एक, और एक x माइनस 10 का, और x माइनस 1 का पेयर, यही इसका क्या होगा गुणनखंड, x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। यही क्वेश्चन कल फंसा हुआ था, इसको देख लीजिएगा, कॉपी पे लिख के कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में 5 है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, बोला है कि बताइए कि बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। तो गुणनखंड अगर x प्लस 1 है, गुणनखंड अगर कह रहा है कि x प्लस 1 है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 पे वो px कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं, px दिया गया है x क्यूब प्लस में x² प्लस में x और प्लस में 1, ये माइनस 1 का क्यूब प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 0। यानी कि हम कहेंगे कि x माइनस प्लस 1 px का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है x का पावर 4 प्लस में x का पावर 3 प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, वही काम करेंगे,
एक्स की जगह -1 रखेंगे, -1 का पावर 4, -1 का पावर 3, -1 का स्क्वायर, फिर से -1 और +1। ये करेंगे 1 आएगा, ये -1, ये +1, -1 और +1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, प्लस में 1, यानी कि इसका शेषफल 1 आ जा रहा है, तो ये उसका गुणनखंड नहीं है। x -1 x + 1 x + 1 px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम बताए थे अगर 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो 0 आएगा ही आएगा। ये बस इतना ही चेकअप कर लेना। सेम वैसे इसमें वैल्यू रख के देख लेना। इसको हम बता देते हैं चौथे वाले को, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। x³ माइनस में x² माइनस में 2 प्लस में √2 x प्लस में √2। अगर इसको हम px ले लेते हैं तो इसको करेंगे तो यहाँ पे -1 जब हम रखेंगे, -1 का क्यूब, फिर से -1 का स्क्वायर, -2 प्लस में √2, और यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस में √2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे -1 हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा, फिर से -1 का गो तो प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसको -1 से तो -2 हो जाएगा, ये माइनस में √2 हो जाएगा, प्लस में √2 है, फिर ये वाला ब्रैकेट इधर से खोलेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस में √2 हो जाएगा, प्लस में √2 हो जाएगा। ये तो -2 और +2 हो जा रहा है, और ये करेंगे तो 2√2 हो जा रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2√2 बच गया, यानी कि 2√2 बच रहा है, जो -1 रख रहे हैं, तो इसका मतलब वही गुणनखंड नहीं है। इसका शेषफल है ना, ये गुणनखंड नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ही नेक्स्ट में क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। वही चीज है, इसमें भी फिर से वही काम करना है। बोल रहा है कि px दिया गया है आपको 2x का क्यूब प्लस में x² माइनस में 2x माइनस में 1, gx दिया गया है x प्लस में 1, तो gx को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर से p -1 रखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 2 × -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × में -1 और -1 दिया ही गया है। इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसको करेंगे +1 होगा, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये -1, ये देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है सारा, यानी कि p -1 पे कैंसिल आउट हो गया, तो हम कह सकते हैं gx px का गुणनखंड है, उसका फैक्टर है, मूल है, 0 निकल जा रहा है, तो हम इसका क्या कह सकते हैं, गुणनखंड है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि x³ px दिया गया है x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1, और gx बोल रहा है x + 2, इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू माइनस में कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ पे -2 को अगर रखते हैं तो -2 का क्यूब प्लस में 3 × -2 का स्क्वायर प्लस में 3 × -2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा, ये 3 तो 2 × 4 और 4 3 12 हो जाएगा, ये -3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा 14 प्लस इसको करेंगे तो -2 का क्यूब 2 × -2 द्वितीय 6 दोनों का चलते हैं 12 -8 + 1, ये करेंगे तो माइनस में 14 प्लस में 13 हो रहा है, यानी -1 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
आसानी से क्या कर सकते हैं हम बता सकते हैं। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन से तीसरा को आप अपने से सॉल्व करना, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करना है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का क्या है आपका, पी एक्स का आपका क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 0 आनी ही चाहिए। तो देखो तो पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के, बोला है x माइनस वन तो उसको 0 के बराबर रख के 1 वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे p को अगर हम 1 रखते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k, और ये 0 के बराबर कह ही रहा है क्योंकि गुणनखंड है। ये 1 प्लस में 1 प्लस में k तो 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k निकल कर कितना आ रहा है, -2। पहले क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू कितनी है, -2 है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। पी एक्स दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में रूट में 2, यहाँ पे फिर से प्लस 1 रखना है ना, 1 रखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 1 प्लस में रूट 2, ये 0 के बराबर है, 2 हो जाएगा, k हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। k की वैल्यू इधर निकालेंगे तो माइनस में 2 प्लस रूट 2 ये निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2x प्लस 1, यहाँ पे अगर फिर से 1 रख के देखते हैं, k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 इंटू में 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा माइनस रूट 2 प्लस में 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, k को इधर छोड़ देंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में रूट, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 माइनस में 1, ये k क्या होगी आपकी वैल्यू हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी देख लो क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k कह रहा है। p इक्वल टू 1 रखना है तो k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में k कर देंगे, यहाँ से k -3 प्लस k तो 2k हो जाएगा, ये 0 के बराबर रखेंगे, 2k माइनस में 3 हो जाएगा, 3 इधर लेते जाएंगे तो 2k हो जाएगा, k इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, इसको सीधा लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ से k की वैल्यू चारों की क्या हो सकती है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे हम लोग देखें, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करने को बोल रहा है। चारों क्वेश्चन से इसमें का क्वेश्चन हम कल कराए भी थे। पहला क्वेश्चन को पकड़ लो, बोला 12x स्क्वायर माइनस में 7x है प्लस में 1 है। जब इसका गुणनखंड निकालना है तो पहले हम बोले थे ये जो है किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c को इससे गुणा करेंगे, 12 कम 12 गुणा करके 12 है, जोड़ करके 7 तो चलते हैं 12, 4 और 3 का पेयर मिल रहा है, यानी इसको 4x माइनस में 3x लिख सकते हैं। देखो वही बना चलते हैं, 12 भी बन रहा है, दोनों में देखेंगे तो 4x कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे फिर से 1 कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 1, एक मिल रहा है 4x माइनस 1, दूसरा मिल रहा है 3x माइनस 1। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो यही इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। बोल रहे 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 1x प्लस में 3, ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में ही कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 कर देंगे x प्लस में 3 हो जाएगा, x प्लस में 3 आ रहा है, 2x प्लस में 1 आ रहा है। देखिए वही बात है। वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है 6x स्क्वायर बोल रहा है प्लस में 5x बोल रहा है, 6 बोल रहा है, दोनों में 6 का 36 है और 9 चौका 36, 9 में 4 गया 5 हो जाएगा, तो इसको कर देंगे तो 9x माइनस में 4x, 9 चौका 36 हो जा रहा है, 6 का 36 करने के बाद से -6, 3x कॉमन आ जा रहा है तो 2x आ जा रहा है, प्लस में 3 आ जाएगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 कॉमन है तो 2x और प्लस में 3 आ जाएगा, माइनस तो कॉमन ले चुके हैं तो एक आ रहा है 3x माइनस में 2, एक आ रहा है 2x प्लस में 3। बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3x का स्क्वायर माइनस में x और 4
4 तिहाई 12, 4 में से 3 गया, हो गया काम। तो ये हो जाएगा 4x और प्लस में 3x इस बार करना होगा, तब जाएगा -1 बनेगा ना। तो यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 4, यहाँ पे मिल रहा है हमको 1 प्लस 1, तो 3x और माइनस में क्या गया 4, x प्लस 1 1 मिला और 3x माइनस में 4 भी क्या मिला, 1 मिल गया। यानी कि इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तीनों के गुणनखंड हम आसानी से क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्यूब वाले क्वेश्चन हम लोग बताए थे, हमने बताया भी था। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब है माइनस में 2x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस में 2, इसमें से आसानी से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, x -1 कर सकते हैं। यहाँ से 1 लिए तो x माइनस में 2 है ना, तो 2 हो सकता है। तो एक बनेगा एक्स स्क्वायर -1, एक मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको क्या लिखते हैं, माइनस में। हम आसानी से इस चीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, हालांकि ये जो मेथड था ये स्मार्ट मेथड था। अभी हम आपको बेसिक से बताएंगे जिस मेथड से आप ये तीनों क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से, वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। अगर यही क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, 1 रखो प्लस माइनस 2 रखो प्लस -3 रखो, जिस पे उसकी वैल्यू 0 आ जाए उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, उसका होता है फैक्टर। तो इसको हम px ले लेते हैं। एक अगर रख के देखें तो एक रखेंगे तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से 2 खत्म और 1 से 1 खत्म, यानी कितना आ जाएगा 0। अगर हम -1 रख देते हैं तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस में 2, ये करेंगे -1 होगा, फिर से ये करेंगे स्क्वायर तो ये -1 और ये भी हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक -1 और -1 यहाँ पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, जो कि शून्य नहीं होने चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे -2 होगा ना, -2 होगा ना, थोड़ा ध्यान से देखो -1 का क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ -1 रखे हैं और प्लस में 2 है, ये तो -1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये +2, देखो कैंसिल आउट होकर क्या आ जा रहा है, ये भी 0 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमको एक चीज मिल गया कि x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब हुआ x -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 एक फैक्टर है, x -1 एक फैक्टर है। यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम चाहें तो 2 को भी रख के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 2 को भी रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 दूनी 8, ये करेंगे 2 और ये भी 2, देखो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0, यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। 2 रखे यानी कि x -2 एक पेयर है, देखो तीनों पेयर आसानी से क्या हो गए, हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं, आसानी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व करके उसको निकाल लिया है। इसी चीज को एक और मेथड से बताता हूं, आप इसी मेथड से तीनों क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है, हमको स्कूल जाना है, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाते ज्यादा लॉन्ग, तो आप कोशिश करना इन वीडियोस को सॉल्व करने की, नहीं हो पाएगा आप हमको कमेंट कर देना, हम उसमें देख लेंगे कमेंट सेक्शंस में। ओके, तो देख लो उसी चीज को करना है। तो हमें पहला एक चीज मिल गया कि x -1 फैक्टर है इसका, मतलब इससे ये कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। तो
इसको तुरंत भागा देंगे हम। एक्स क्यूब माइनस में 2x² माइनस एक्स प्लस में 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हम करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बचा, माइनस में एक्स से गुना किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचा। ये खेल खत्म हो गया क्योंकि ये साइन प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो खेल खत्म। ऊपर बचा 2, ऊपर बचा 2, ऊपर बचा हो -1 माइनस एक्स और ये प्लस में एक्स होगा ना, तो ये माइनस आएगा, माइनस में 2x प्लस में 2, माइनस में 2 से कर देंगे -2x माइनस 2 प्लस 2। अब ये कितना आ जाएगा 0। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं भाज गुणे भागफल। इसको हम x माइनस 1 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 एकम 2 का पेयर मिल रहा है, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। 2x प्लस में 1x माइनस 2, तो x माइनस 1 ये तो हो गया, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, एक यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो x माइनस में 2, तो यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2 आसानी से क्या हो जा रहे हैं, हमारे फैक्टर निकल के आ जा रहे हैं। इसी चीज को 3 मेथड से बताया, तीनों मेथड से आप सॉल्व करना और तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, और करने के बाद से आप खुद देखना कितना अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप इस चीज को सीख गए। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम इनकी सर्व समीकाएं पढ़ेंगे। सर्व समीका पढ़ने के बाद से आपको ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इस्तेमाल देखेंगे, उसके बाद से हम इसका प्रूफ देखेंगे, गुणनखंड जो क्लास 10वीं में आपके काम आएगा उस चीज को भी सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में रह लेते हैं इतना ही।